एक समय की बात है, एक खूबसूरत से जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। उन सारे पक्षियों की आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। और चिड़िया बहन, सूखे का मौसम आने ही वाला है। हम सारे पक्षियों को मिलकर कुछ करना ही होगा, वरना अभी हम जिस पेड़ पर बैठे हैं वो सूखे के मौसम में सारे झड़ जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, हमें सूखे के मौसम आने से पहले ही अपना अपना घर बना लेना चाहिए। अरे पक्षियों, मैं क्या कहता हूँ, हम सारे पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं जिसमें हम सारे पक्षी मिलकर रह सकें। अरे हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे हम सारे पक्षी एक साथ मिलकर रह सकें। तो ठीक है चिड़िया बहन, हम सारे पक्षी मिलकर मेहनत करते हैं और एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। वो सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, इसीलिए सूखे का मौसम आने से पहले वो सारे पक्षी मेहनत करना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीन उल्लू बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपने रहने के लिए जगह तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई भी जगह नहीं मिल रही होती है। वो उल्लू जिस भी जगह पर जाते वो वहाँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे उल्लू रात में जगते और दिन में सोया करते थे, जिसकी वजह से वे सारे उल्लू बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अब उनको रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी। वो तीनों उल्लू थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे हमें तो कोई जगह मिल ही नहीं रही है, अब हम लोग क्या करें। मुझे तो बहुत नींद भी आ रही है, मैं कहाँ पर जाकर सोऊं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी बहुत ही नींद आ रही है। अरे भैया, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसी पेड़ पर सो जाते हैं। अरे नहीं नहीं छोटे, हम लोग इतनी शोर शराबे में नहीं सो सकते हैं। इतने सारे पक्षियों की आवाजें इस जंगल में फैली हुई हैं, हम लोग इतने शोर में भला कैसे सो सकते हैं। अरे उल्लू जी, आप कुछ भी करें, मुझे कोई अच्छी सी जगह रहने के लिए दे दें। अब मुझे बहुत ही जोरों से नींद आ रही है। कल रात को तो मैं दाना ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अब मुझे सोना है। अरे सोना तो मुझे भी है, लेकिन मुझे कोई सोने की जगह ही नहीं मिल रही है। ऊपर से तुम दोनों भी मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं, बस बहुत हो गया। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम सारे उल्लू मिलकर इन सारे पक्षियों को इस जंगल से बाहर निकाल देते हैं और खूब मजे से इस जंगल में रहने लगते हैं। पर भैया जी, वो सारे पक्षी इतनी आसानी से इस जंगल से नहीं जाएंगे। हमें कोई इगड़म तिगड़म करना होगा जिससे वो सारे पक्षी इस जंगल से बाहर चले जाएं। हाँ उल्लू जी, हमें उन पक्षियों पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी जिंदा रहे और लाठी भी टूट जाए। अरे तुम उल्टी कहावत बोल रही हो। अरे ये ऐसी नहीं बल्कि ऐसी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये ऐसी कहावत है। तुम बिला वजह उल्टी कहावत बोलकर मेरा और दिमाग गर्म कर रही हो। अरे भैया जी, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। हमें कुछ सोचना होगा कि हम लोग क्या करें और इन सारे पक्षियों को इस जंगल से बाहर कैसे निकालें। हाँ छोटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे छोटे, मैंने सुना है इस जंगल में एक तोता बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। अगर हम उस तोते को बुद्धू बना दें तो हमारा काम बन सकता है। छोटे, तुम एक काम करो, तुम किसी भी तरह उस बुद्धू तोते को पकड़कर मेरे पास ले आओ। बस इतना सा काम कर लो। अब मेरे दिमाग में एक योजना आई है जिससे वे सारे पक्षी 2 मिनट में इस जंगल से निकल जाएंगे। ठीक है भैया जी, मैं अभी उस बुद्धू तोते को पकड़कर आपके पास लाता हूँ। फिर वे छोटा उल्लू इधर उधर जंगल में उस तोते को ढूंढने लगता है, लेकिन उस छोटे उल्लू को कहीं पर भी तोता दिखाई नहीं देता है। छोटा उल्लू देखता है कि सामने एक पेड़ पर एक घोंसला बनाकर बुलबुल बैठी होती है। छोटा उल्लू झट से उस बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, मैं तोते का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तोते से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी मुझे वो तोता कहाँ पर मिलेगा? हाँ हाँ उल्लू भाई, आपको सामने ही एक पेड़ पर एक तोता मिलेगा।
जो अपना घोंसला बनाकर हमेशा से उस पेड़ पर ही रहता है। इतना कहकर वे छोटा उल्लू उस तोते के पास जाने लगता है। फिर वे छोटा उल्लू उस तोते के पास आ जाता है और उस तोते से कहता है, अरे तोते भैया, मेरे उल्लू भैया आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसीलिए आप अभी मेरे साथ चलो। ठीक है उल्लू, मैं वैसे अभी फारिग हूँ, चलो चलता हूँ तुम्हारे उल्लू भैया के पास। फिर वे छोटा उल्लू उस तोते को लेकर अपने भैया के पास आ जाता है। अरे तोते, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी बात गौर से सुनो तुम। देखो तोते, मैंने सुना है कि हमारे इस जंगल के पास ही एक बहुत ही बड़ी गुफा है। उस गुफा में बहुत ही सारा दाना पड़ा है, जो बहुत सारे पक्षी मिलकर खाएं तो भी कभी खत्म ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे पक्षी मिलकर एक बार उस गुफा में जाकर देखो, फिर देखना उस गुफा में कितना सारा तुम लोगों को दाना मिलेगा। अच्छा उल्लू भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर सारे पक्षियों को बताता हूँ और फिर हम सारे पक्षी मिलकर उस गुफा में भी चले जाते हैं। इतना कहकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह उल्लू भैया, मानना पड़ेगा आपको, आपने उस तोते को कैसा बेवकूफ बनाया। उस गुफा में तो कोई भी दाना नहीं है। हाँ, अब देखना, जैसे ही सारे पक्षी लालच में उस गुफा के अंदर जाएंगे तो हम सारे मिलकर उस गुफा को एक पत्थर से बंद कर देंगे और फिर वो सारे पक्षी जिंदगी भर उसी गुफा के अंदर ही रहेंगे और भूख प्यास से मर जाएंगे। फिर वे तोता अपने पक्षी मंडल के पास आता है और सारे पक्षियों को उस गुफा के बारे में बताने लगता है। ये बात सुनकर तो सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सारे पक्षी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सारे पक्षी उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वे उल्लू वहीं पर एक पत्थर को कहते हैं, पत्थर भाई, तुम जल्दी से इस गुफा का रास्ता बंद कर दो। उल्लू की बात सुनकर वे पत्थर उस गुफा का रास्ता बंद कर देता है। जब वे सारे पक्षी उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे लोग देखते हैं कि उस गुफा में तो असल में बहुत ही सारा दाना पड़ा हुआ है। सारे पक्षी उस दाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग चिंतित भी होते हैं कि वे लोग अब उस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे। अरे चिड़िया बहन, इस गुफा को तो किसी ने बंद कर दिया है, अब हम लोग इस गुफा से बाहर कैसे जाएंगे। चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन बाकी पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चिड़िया इतना खुश क्यों हो रही है। अरे चिड़िया बहन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। हम तो अब इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। एरी कभी भैया, मैं खुश ना हूँ तो क्या करूँ, हमारे साथ तो जो हुआ बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। अभी सूखे का मौसम आने ही वाला था और हमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था और सारे पेड़ भी झड़ जाते। अब हम लोग क्या करते, हमें तो बना बनाया घर मिल गया और साथ ही इतना सारा दाना भी मिल गया। अब हमें सूखे के मौसम में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ चिड़िया बहन, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा हो गया। सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस गुफा में आराम से रहने लगते हैं। सूखे का मौसम आ जाता है, अब तो सारे पेड़ झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अब उल्लू भी उन पेड़ों पे नहीं रह पा रहे होते हैं। सारे उल्लू बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अब वो इस सूखे के मौसम में कहाँ पर रहेंगे, और तो और उनको अपनी गलती भी समझ में आ जाती है कि उन लोगों ने उन पक्षियों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। छोटे, हमने उन पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया था, शायद इसी वजह से हमें अब कभी भी आराम नहीं मिल सकेगा। मुझे तो लगता है वो सारे पक्षी भूख प्यास से मर चुके होंगे। भैया जी, हमें एक बार उस गुफा को खोलकर देखना चाहिए। हाँ चलो, हम उस गुफा के पास चलते हैं और उस पत्थर को कह देते हैं कि वो वहाँ से चला जाए। फिर वे उल्लू उस पत्थर के पास आ जाते हैं और उस पत्थर से कहते हैं, पत्थर भैया, तुम यहाँ से चले जाओ और इस गुफा का रास्ता खोल दो। वे पत्थर उल्लू की बात मान लेता है और उस गुफा का रास्ता खोल देता है। जब वे उल्लू उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे लोग क्या देखते हैं
कि उस गुफा में तो सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा सुकून से रह रहे होते हैं, और तो और उस गुफा में बहुत सारा दाना भी होता है। उल्लुओं को समझ में आ जाता है कि ये शायद उनको इनकी अच्छाई का फल मिला है, और सारे उल्लू उन पक्षियों से माफी मांगने लगते हैं। और फिर वे उल्लू और सारे पक्षी सूखे के मौसम खत्म होने तक उसी गुफा में आराम से रह रहे होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं।